नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज फिर नए टॉपिक के साथ आप आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? निम्न में से कौन से राजस्थान में टाइगर रिजर्व है? देखिए सरिस्का, रामगढ़, बिसधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा, इनमें से कौन कौन से टाइगर आपके रिजर्व हैं? देखिए इसमें से सरिस्का जो है ये आपका टाइगर रिजर्व है। सरिस्का ये आपका टाइगर रिजर्व है। सरिस्का जो है ये 1978 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया था। रामगढ़ बिसधारी 2022 में इसको रामगढ़ बिसधारी को टाइगर रिजर्व बनाया गया। रणथंभौर जो है इसको 1981 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, जबकि मुकुंदरा को 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ देखें कौन कौन सही होंगे आपके। तो यहाँ पर ए भी सही है, 2 भी सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि आपका पहला आंसर जो है ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कौन कौन से है कोटा में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिया सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा रिजर्व पार्क। देखिए कोटा की बात करें तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये तो कहां पर है आपका, ये तो है आपके जयपुर के अंदर, और ये आपका एक जैविक उद्यान है। दूसरा माचिया सफारी पार्क है, ये आपके जोधपुर में है, ये जोधपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर के अंदर है। और मुकुंदरा हिल्स रिजर्व जो है ये आपके कोटा में है, यानी मुख्य रूप से कोटा में है, प्लस इसमें आपका झालावाड़ भी आता है। ठीक है, तो आपका जो मुकुंदरा है ये आपका टाइगर रिजर्व है, साथ में ये जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। टाइगर रिजर्व के साथ साथ मुकुंदरा हिल्स जो रिजर्व पार्क है ये आपके टाइगर रिजर्व के साथ साथ आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये आपका कोटा और झालावाड़ में है, मुख्य रूप से आपके कोटा में है। इस टाइगर रिजर्व में अगर देखें तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, यह है जिसको कहा जाता है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता या इसी को हीरामन तोता भी कहा जाता है। गागरोनी तोता या हीरामन तोता कहा जाता है। और ये जो तोता है इसको हीरामन नाम दिया गया था डॉक्टर सलीम अली द्वारा। डॉक्टर सलीम अली द्वारा गागरोनी तोते को हीरामन नाम दिया गया, और डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा कोटा में स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुकुंदरा रिजर्व पार्क, ये आपके कोटा में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? ये वही क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, टोंक। दूसरा है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो जो आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, इन 4 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और ये जो आपका टाइगर रिजर्व है इसकी बात करें तो लगभग ये आपके 1135 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ इन जिलों का कुछ भाग इसमें आ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, कोटा, बूंदी
चित्तौड़गढ़ और आपका झालावाड़। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो यहां पर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की है, तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर में है, सरिस्का और नाहरगढ़। ठीक है, तो देखो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तो कौन सा आपका, ये है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर तो कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, ये आपके सवाई माधोपुर में है। और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये है आपके भरतपुर के अंदर है। और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कोटा में है, कोटा प्लस झालावाड़ है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? ये आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसको कब बनाया गया था आपका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी कि 1980 में, सॉरी पहले, हाँ 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जबकि आपका केवलादेव घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था आपका? तो केवलादेव घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था आपका 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। जबकि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था आपका? तो ये आपका वर्ष 2022-23 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? ये हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर होगा आपका 1 नंबर रणथंभौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर राष्ट्रीय उद्यान की बात की है और पक्षियों के लिए बात की है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं पक्षियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये है आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सरिस्का कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सरिस्का तो आपका क्या है? एक बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना है, लेकिन सरिस्का एक प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान भी है। सरिस्का एक आपका प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और दर्रा एक आपका, ये आपका अभ्यारण्य है, दर्रा अभ्यारण्य है ये। ठीक है, और जबकि आपका रणथंभौर और केवलादेव ये दोनों के आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो पक्षियों के लिए कौन जाना जाता है? तो ये है आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। और हमने बात की कि यहां पर डॉक्टर सलीम अली जो हैं, डॉक्टर सलीम अली जो हैं इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि आपके केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है लगभग पक्षियों के जानकारी में बिताया था, तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि अगर बात करें टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है?
तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जबकि कैमल मैन ऑफ इंडिया, कैमल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अशोक टाक जो है इन्हें कैमल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यह है आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और टाइगर मैन ऑफ राजस्थान, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फतेह सिंह राठौर को। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है फतेह सिंह राठौर। ठीक है, तो यहां पर बात करें तुम लोग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? पक्षियों के लिए जाना जाता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान देखें तो लगभग 365 से भी अधिक क्या पाई जाती है? यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मुख्य रूप से देखें तो ये साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन कौन सत्य है। यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित नहीं है भाई, ये आपके कहां पर है? तो केवलादेव तो है ये आपके भरतपुर में है, तो ये पहला तो सही नहीं है। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है, ठीक है, ये आपके सही है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा जो आपके पक्षी विचरण करते हैं तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? आपका केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। और यह तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये नहीं भाई, ये भी गलत है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अन्य पक्षी प्रवास के लिए आते, ठीक है, ये सही है। ठीक है, यानी कि आपका एक तो 2 नंबर सही है और एक आपका 4 नंबर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 नंबर, यानी कि 2 और 4 सही हो जाएगा। तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक तो यहाँ पर क्या है कि अनेक पक्षियों का वास है, और यहाँ पर विशेष ऋतु में क्या पाई जाती है? विभिन्न पक्षियों का यहाँ पर प्रवास होता है। ठीक है, और ये जो आपका केवलादेव है, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने बात की थी कि साइबेरियन सारस के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका खींचन, केवलादेव घना, चित्तौड़ या रणथंभौर। ठीक है, देखो देखो साइबेरियन सारस, ये जो आपका खींचन गांव है, खींचन ये पड़ता है आपके कहां पर? ये पड़ता है आपके फलोदी के अंदर। तो खींचन तो आपका जाना जाता है किसके लिए? कुरंजा के लिए। यहाँ पर सर्वाधिक आपके कुरंजा पक्षी पाया जाता है। और साइबेरियन जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है केवलादेव में। जबकि आपके चित्तौड़ में आपका एक अभ्यारण्य है, बस्सी अभ्यारण्य है आपका। ठीक है, और रणथंभौर एक आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो आपकी राष्ट्रीय बाघ परियोजना भी है आपका। तो यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए बात करें तो ये कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 2 नंबर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए कौन कौन से हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके सवाई माधोपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके भरतपुर में है,
राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है और ताल छापर अभ्यारण्य ये आपके चूरू में है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है, यानी कि जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन होगा? ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप देखें कि वर्ष 1985 में 1985 में केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में दर्रा, ठीक है, दर्रा नहीं बोली, दर्रा है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर आपके अलवर में। ठीक है, तो दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है आपके? ये है आपके कोटा में, यानी कि जो आपका मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी में आपका क्या है? दर्रा अभ्यारण्य। और ये कहां पड़ता है? आपके कोटा में है मूल से तो, लेकिन अगर देखें तो ये आपके कोटा झालावाड़ में है। ठीक है, और ये जो आपका दर्रा अभ्यारण्य है, यहां पर एक महल बना हुआ है जिसे कहा जाता है अबली मेणी का महल। अबली मेणी का महल है यहाँ पर, और ये जो महल है इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है, अबली मेणी का जो महल है इसे किस उपनाम से जानते हैं? इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां पर भाई? ये होगा आपका कोटा। सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की? यानी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? आपके जैसलमेर में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जो आपका स्थापना है 90, 91, 81, 82। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना जो है ये कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपके 1981 में। ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना लगभग 8 मई 1981 को की गई। और ये जो आपका अभ्यारण्य है ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान का है क्या है? ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। लगभग देखें तो ये लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के साथ साथ थोड़ा सा भाग इसका आपका बाड़मेर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1981 को, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका 1981 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? अभी हमने बात की क्वेश्चन नंबर 10 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि आपके जैसलमेर बाड़मेर में है, तो इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये वनस्पति पार्क है या वन्य जीव उद्यान है या घास क्षेत्र पार्क है या इसको जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। देखिए, तो ये जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसको अन्य नाम यानी कि इसको जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। देखिए, राजस्थान में जो आपका जैसलमेर है, जो आपका जैसलमेर जिला है, इसमें एक जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। किसके जीवाश्म है? ये है आपके लकड़ी के जीवाश्म। लकड़ी के जीवाश्म, और ये जो है लगभग
18 करोड़ वर्ष पुराने माने जाते हैं। ये जो जीवाश्म है ये कितने पुराने हैं? ये 18 करोड़ वर्ष पुराने माने जाते हैं। और ये जो जीवाश्म है, यहां पर एक पार्क है, यानी कि आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल वुड फॉसिल्स पार्क आपके जैसलमेर में है, और यहां पर ये आपके जीवाश्म सुरक्षित है। तो जो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है, इसको जीवाश्म उद्यान या काष्ठ उद्यान भी कहा जाता है, जो कि कौन सा है? आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, ये आपके जैसलमेर में। तो सही आंसर होगा इसका जीवाश्म उद्यान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में नहीं है? तो देखिए राम सागर है, केसर बाग है, वन विहार है, या फिर आपका शेरगढ़। तो देखो रामसर सागर जो बांध, सॉरी, जो आपका जो अभ्यारण्य है, ये तो आपके कहां पर है भाई? धौलपुर में है। ठीक है, और ये जो आपका राम सागर जो आपका अभ्यारण्य है, ये किसके लिए जाना जाता है? तो मुख्य रूप से अगर देखें तो यहां पर आपके सारस है, यहां पर आपके क्या बोलते हैं उसको, सारस है, गीदड़ है, और एक आपका जो भेड़िए है, ये यहाँ पर बहुत यानी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि आपका जो केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर क्या है आपके? ये भी आपके धौलपुर में ही है। ठीक है, ये भी आपके धौलपुर में है, और यहाँ पर देखें तो गीदड़ और एक आपके जरग जो है, इनकी प्रधानता यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। और एक आपका वन विहार अभ्यारण्य, तो ये भी आपके कहां पर है? ये भी आपके धौलपुर में है। और ये जो अभ्यारण्य है, ये किसके लिए? सांबर और सारस के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो तीन जो आपके अभ्यारण्य, ये तो कहां पर? आपके धौलपुर में ही है। लेकिन जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ये कहां पर है? शेरगढ़ अभ्यारण्य ये है आपके 12 में। और ये जो अभ्यारण्य है, ये यहां पर सर्प अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इसको सर्पों की शरण स्थली भी आप कह सकते हो, शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा कि धौलपुर जिले में स्थित नहीं है, तो ये कौन होगा आपका? शेरगढ़ सही हो जाएगा। आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? तो बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, या फिर आपका उदयपुर। देखिए राजस्थान का जो आपका कोटा जिला है, राजस्थान का जो आपका कोटा जिला है, यहां पर क्या आपका सर्प अभ्यारण्य है? सर्प अभ्यारण्य है। और सर्प अभ्यारण्य से संबंधित जो है आपके विनोद मोबिया। ठीक है, विनोद मोबिया जो है, ये आपके सर्प विशेषज्ञ है। ये आपके सर्प विशेषज्ञ है, यानी कि सर्पों के बारे में जानकारी जो है वो किसको है? विनोद मोबिया को। और ये आपके कोटा में निवास करते हैं, तलमंडी में। तो ये जो सर्प अभ्यारण्य है लगभग कहां पर है? इन्हीं के आवास स्थान पर माना जाता है। तो राजस्थान में जो आपका सर्प अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपके कोटा में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर मेनार गांव की बात की है तो कहां पर भाई? उदयपुर में है, जोधपुर में है, भरतपुर में है, या फिर झालावाड़। देखिए मेनार गांव जो है ये अभी चर्चा में भी आया है। मेनार गांव ऐसे कहां पर आपके? ये उदयपुर में है। देखिए मेनार गांव को अभी हाल ही में राजस्थान का रामसर साइट घोषित किया है। यानी कि राजस्थान में अगर देखें वर्तमान में आपके 4 रामसर साइट हैं। 4 रामसर साइट हैं, यानी कि आर्द्र भूमि।
ठीक है। आपका जो पहला रामसर साइट है ये तो कौन सा आपका, ये है सांबर रामसर साइट। और ये कहां पर आपके जयपुर में है। दूसरा है केवला देव, केवला देव रामसर साइट, ये आपके कहां पर है, भरतपुर में है। और तीसरा जो अभी नवीनतम है, तो एक तो हो गया आपका खिंचन, खिंचन रामसर साइट, खिंचन रामसर साइट, ये आपके फलोदी में है। और एक है आपका मेनार, मेनार रामसर साइट, ये आपके उदयपुर में है। और ये दोनों हैं, ये आपके नवीनतम है, ये नवीनतम रामसर साइट है, यानी कि वर्ष 2025 में इनको रामसर साइट बनाया गया है। ठीक है। तो पक्षी गांव के लिए प्रसिद्ध किया है कौन, आपका मेनार को, क्योंकि ये जो है मेनार ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहां पर आपके उदयपुर में है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 1 नंबर उदयपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तालछापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में है। तो सीकर में है, झुंझुनू में है, दौसा में है, या फिर आपके चूरू में है। देखिए तालछापर जो अभयारण्य है ये कहां पर है, ये है आपके चूरू में। और तालछापर जो है ये काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो आपका कृष्ण मृग अभयारण्य है। ठीक है। तो ये कौन सा होगा आपका, चूरू हो जाएगा आपका। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चूरू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए देखो, राजस्थान में एकमात्र अभयारण्य जो उड़न गिलहरी या पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है या देखी जा सकती है। तो एक तो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और नाहरगढ़ अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, और एक है आपका वन विहार अभयारण्य। तो यहाँ पर जो उड़न गिलहरियां जो पाई जाती है यह कहाँ पाई जाती है आपके, यह है आपका सीता माता अभयारण्य। और सीता माता अभयारण्य जो है ये कहां पर है, तो सीता माता अभयारण्य ये आपके मूल रूप से प्रतापगढ़ में है। थोड़ा सा भाग इसका आपका चित्तौड़ में भी आता है। ठीक है। और थोड़ा सा भाग इसका किस में आता है, सलूम्बर में भी आता है। लेकिन मूल रूप से कहां पर है, ये आपके प्रतापगढ़ में है। और सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरियों के अलावा यहां पर एंटीलोप प्रजाति के चौसिंगा हरिण भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो उड़ने वाले गिलहरी भी यहां मिलेगी आपको, और एंटीलोप प्रजाति का जो चौसिंगा है जिसके 4 सिंग होते हरिण, तो वो भी कहां मिलते हैं, आपके सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो अभयारण्य है यहां अगर देखें तो इस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष भी आपको बहुत मिलेंगे। यहां पर सागवान के जो वृक्ष है वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर सीता माता अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि कुरंजा पक्षी, जिसको डोमेस्टियल क्रेन भी कहते हैं, बहुत अधिक संख्या में पहुंचते हैं। तो कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा कहां पहुंचते हैं भाई, सांबा झील में, खिंचन में, उदयपुर में, या फिर आपके अजमेर में। देखो अगर अपन किसी विशेष स्थान विशेष की बात करें
तो सर्वाधिक कुरंजा पक्षी आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये है आपके खींचन गांव, और खींचन पड़ता है आपके फलोदी के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक कुरंजा पक्षी कहाँ मिलते हैं? ये आपके खींचन गांव में है, फलोदी के अंदर है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कुरंजा पक्षी किस झील में पाए जाते हैं, तो ये है आपके सामर झील। सामर झील कहां पड़ती है? आपके जयपुर में है। ठीक है, और अगर पूछे कि कौन से अभयारण्य में सबसे ज्यादा कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं, तो कौन सा अभयारण्य होगा आपका? ये हो जाएगा आपका ताल छापर अभयारण्य। ठीक है, ताल छापर अभयारण्य जो कि आपके कहां पर है? चूरू में है। यहां पर भी सर्वाधिक कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो स्थान विशेष पूछे तो कौन सा होगा आपका? खींचन गांव हो जाएगा, और कोई झील पूछे तो ये आपका जयपुर हो जाएगा, और अभयारण्य क्षेत्र पूछे तो ये हो जाएगा ताल छापर हो जाएगा। और देखिए कुरंजा क्या है? कुरंजा एक आपका विरह गीत भी है। कुरंजा क्या है? ये एक आपका विरह गीत भी है, और इस गीत को महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यानी कि किसी महिला का पति धन कमाने के लिए बाहर चला जाता है, या फिर विद्या अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, तो इसके विरह में महिलाएं जो है वो कुरंजा गीत गाती है। ठीक है, तो कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा संख्या में कहां मिलते हैं भाई? कहां पहुंचते हैं आपके? तो सही आंसर हो जाएगा आपका खींचन गांव। ये पड़ता है आपके फलोदी के अंदर आपका हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? ठीक है, अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो घड़ियाल हैं आपके, वो किस नदी में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा घड़ियालों की बात करें तो ये नदी है आपकी चंबल नदी। ठीक है, घड़ियाल यानी कि एलिगेटर। तो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ये होगा जयसमंद अभयारण्य, बंद बारेठा अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, या जवाहर सागर वन्य अभयारण्य। ठीक है, तो घड़ियालों की बात की है तो सबसे ज्यादा घड़ियाल आपको कहां मिलते हैं? तो ये होगा आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, क्योंकि चंबल नदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आपका सबसे ज्यादा घड़ियालों वाला अभयारण्य है। ठीक है, और ये जो अभयारण्य है, इस अभयारण्य को, ये जो अभयारण्य है, ये अभयारण्य जो है ये आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन सभी जिलों में ये अभयारण्य पाए जाते हैं। यानी यही कह सकते हो कि इस अभयारण्य का विस्तार जो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इन सभी जिलों में पाया जाता है। या यूं कह सकते हो कि संपूर्ण चंबल नदी जो है इस अभयारण्य का क्षेत्र माना जाता है। और इस नदी में घड़ियाल के अलावा अगर देखें तो यहां पर आप देखें तो मगरमच्छ और कोटा जिले का जो शुभंकर है, कोटा जिले का जो शुभंकर है, ऊद बिलाव, ये भी यहां पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका घड़ियाल अभयारण्य है, इसको घड़ियालों की पहली पसंद भी कहा जाता है। इस अभयारण्य को घड़ियालों की पहली पसंद भी कहा जाता है। ठीक है, घड़ियालों की पहली पसंद भी कहते हैं। और अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलीय और नदीय अभयारण्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलीय और नदी अभयारण्य भी किसको माना जाता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य या अभयारण्य को कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन है आपका नंबर 19, पीवना किस जीव की प्रजाति है? तो पीवना क्या भाई, एक अजगर है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, या फिर ये कोई सांप है? तो देखो पीवना क्या है, ये एक सांप की प्रजाति है, सर्प की प्रजाति है। और पीवना जो सर्प है ये आपके पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। ये पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। और पश्चिम राजस्थान में अगर देखें तो सर्वाधिक मात्रा आपके जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर में आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब पीवना सर्प क्या है, कहते हैं कि ये जो सर्प है, ये सांप है, ये इंसान की, ये जो सर्प है ये इंसान की या मानव की सांसों को पी जाता है। ठीक है, सांसों को पी जाता है, यानी कि जैसे कोई इंसान सोता रहता है, ठीक है, तो ये सब जो है ये उसके छाती पे बैठकर अपने जहर को उसमें उसके सांसों में डाल देता है, और उसके सांसों में डलने से वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस सांप ने जो है इस इंसान की सांसों को पी लिया, तो इसका नाम जो है क्या हो गया, पीवना। ठीक है, तो ये पीवना एक सर्प की प्रजाति भाई, जो कि आपके राजस्थान में जैसलमेर में विशेष रूप से राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका 4 से हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 20, रेत का तीतर नाम से किस पक्षी कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है और ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? अब देखो रेत के तीतर की बात की हम लोगों ने, तो ये कहाँ मिलता है भाई, या इसका नाम क्या है, हीरामन या सौकलिया में, बटबड़ गजनेर में, हरा तोता सरिस्का में, या हिंदू लोचन अजमेर में। तो देखो रेत का तीतर जो है ये इसको इंपीरियल, इसको इंपीरियल सेंड गाउस भी कहा जाता है। ठीक है, रेत का तीतर या इसी को कहा जाता है बटबड़ पक्षी, या इसी को कहा जाता है इंपीरियल सेंड गाउस, और ये जो है आपके गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है, और गजनेर अभ्यारण्य कहां पड़ता है आपके, ये है आपके बीकानेर। ठीक है, तो रेत का तीतर नाम कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है भाई, तो ये है आपका बटबड़ यानी कि इंपीरियल सेंड गाउस है, और ये आपके गजनेर अभ्यारण्य में पड़ता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, क्या है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो यहां पर 3 नदियों की बात की है, मानसी, वाकल और सोम नदियां। तो कुम्भलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू, सज्जनगढ़। देखिए कुम्भलगढ़ तो कहां पड़ता है भाई, ये तो है आपके राजसमंद में, राजसमंद में। फुलवारी की नाल ये कहां पर है, ये आपके उदयपुर में है। माउंट आबू ये आपके सिरोही में है, और सज्जनगढ़ ये भी आपके उदयपुर में। ठीक है, तो मानसी, वाकल और सोम नदियां जो है ये किस अभियान से गुजरती है? तो ये जो अभियान है ये है आपका फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो यहां से इन यहां से नदियां जो है यहां से गुजरती है। ठीक है, अगर और भी नदियों की अभ्यारण्य की बात करें कि कौन सी नदी नदी के अभ्यारण्य जो है किस नदी के पास स्थित है, तो देखिए एक हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये तो किस नदी के किनारे भाई, या किस नदी पर है? तो ये नदी हो जाएगी आपकी चंबल नदी। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये चंबल नदी के पास में है। दूसरी बात करें, एक आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य,
शेरगढ़ अभयारण्य, ये आपकी परवन नदी के पास किनारे है। ठीक है, शेरगढ़ अभयारण्य ये आपके परवन नदी के पास है और जिला हो जाएगा आपका बारां। और एक है आपका जवाहर सागर अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, और ये भी आपके चंबल में है, चंबल नदी किनारे। ठीक है, और ये कहां पर है, ये आपका कोटा बोधी है। ठीक है, ये होगा आपका कोटा बोधी। मूल रूप से तो कोटा में है, लेकिन बूंदी का पार्ट भी इसमें आता है। तो जवाहर सागर अभयारण्य जो है ये आपके चंबल नदी के किनारे है या पास है, जो कि कहां पड़ता है, आपके कोटा बूंदी में है। ठीक है, और एक आपका बस्सी अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य, और ये आपका बामनी और औराई, ये नदियां जो है यहां से गुजरती है, जो कि कहां पड़ता है आपके, ये है आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो बस्सी अभयारण्य है आपके बामनी नदी और आपके औराई नदी के किनारे। ठीक है, और एक को देखते हैं, एक आपका भैंसरोडगढ़ भी है आपका, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। तो ये आपके चंबल और बामड़े। ठीक है, और ये भी कहां पर आपके चित्तौड़ में। ठीक है, तो ये सारे जो अभयारण्य है ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इन नदियों किनारे और इन शहरों में बना है। तो मानसी और वाकल 100 नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर फुलवारी की नाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीव अभयारण्य एवं संबंधित नदी को सम्मिलित कीजिए। अच्छा, कौन सा अभयारण्य किस नदी से, अभी हमने बात की है। देखो, तो देखो बस्सी जो है, बस्सी अभयारण्य कहां पर भाई आपका, तो ये तो है आपका औराई और बामनी। भैंसरोडगढ़ ये आपका चंबल और बामनी है। जवाहर सागर ये आपके चंबल नदी, और ये हो जाएगा आपका शेरगढ़ परवन। ठीक है, तो ए में 4, ए में 4, ए में क्या है 4, बी में क्या है 2, सी में क्या है 1, डी में क्या है 3। तो ए बी सी डी में 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 4 2 1 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर है 23, क्या है, राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। आपने अभी तक व्हाइट कबूतर देखे हैं, नीले कबूतर देखे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहां पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। तो कौन सा अभयारण्य जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है भाई, तो ये सरिस्का है या केवलादेव है, रणथंभौर है, या फिर आपका ताल छापर, ताल छापर। तो हरे कबूतर के लिए कौन सा अभयारण्य आपका, ये आपका सरिस्का राष्ट्रीय बाघ परियोजना जो है। ठीक है, और या फिर आपका सरिस्का अभयारण्य जो है ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा अगर देखें, राजस्थान के अंदर एक आपका अजमेर से लेकर नागौर के बीच एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में कुबड़पन की समस्या क्या है आपके ज्यादा है। कुबड़पन की समस्या क्या है यहाँ पर ज्यादा है, इस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहते हैं। और कुबड़ पट्टी के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, हरे कबूतर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में एक तो आपका सरिस्का और एक आपका जो कुबड़ पट्टी क्षेत्र है, जो कि अजमेर से लेकर नागौर के बीच का क्षेत्र है, यहां पर भी हरे कबूतर पाए जाते हैं। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर सरिस्का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, सरिस्का की बात करें तो सरिस्का सरिस्का क्या आपका एक आपकी बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना है। तो अब मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये स्वाभाविक है, ये बाघ के लिए होगा। तो ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर या एशियाटिक लॉयन या इंडियन लेपर्ड या साइबेरियन के। तो सरिस्का तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। और सरिस्का जो बाघ परियोजना है, इसकी राजस्थान में स्थापना जो है कब की गई थी? आपकी 1978 में। अगर देखें अभी वर्तमान का एक डेटा है कि विश्व के लगभग 75% जो आपके टाइगर हैं ये आपके कहां पर पाए जाते हैं? ये आपके भारत में है। ठीक है। विश्व के कितने लगभग 75% टाइगर जो है ये आपके कहां पर है? ये आपके भारत में है। और अगर देखें आज का जो अखबार देखा आप लोगों ने, यानी कि लगभग आपके तारीख है, आज तारीख है आपका 29 तारीख। ठीक है। यानी कि 30 तारीख है आज। ठीक है। यानी कि 30 जुलाई 2025। ठीक है। 30 जुलाई 2025 की जो अखबार की जो न्यूज है उसके अनुसार अगर देखें तो भारत में 3682, भारत में 3682 कुल बाघ पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 5574 बाघ पाए जाते हैं। और इसमें से लगभग 3682 बाघ जो है ये कहां पर है? ये आपके भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। और भारत में भी देखिए तो सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो सरिस्का जो है ये मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके रॉयल बंगाल टाइगर। आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य करौली जिले में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य आपके करौली जिले में स्थित है भाई? तो केवलादेव है या केला देवी है या वन सिंह है या केसर बहाग है? तो हम यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें और यहाँ पर करौली की बात करें तो देखो लगभग आप देखें तो यहाँ पर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका केला देवी वन्य जीव अभयारण्य ये आपके करौली में है। और लगभग ये आपके 676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। जो केला देवी वन्य जीव अभयारण्य ये कितना है आपका? 676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। सॉरी 676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और लगभग इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? आपके 1983 में की गई। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? आपकी 1983 में की गई थी। और ये 676 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा आपका केला देवी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26। वन्य जीव अभयारण्य एवं झीलों को सम्मिलित करे भाई। किस वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित आपका जिला नहीं है? अच्छा नहीं है की बात कर रहे हैं। कौन सा नहीं भाई? देखो वन विहार धौलपुर हमने पढ़ा था कि वन विहार धौलपुर कहां पर है? धौलपुर में है। फुलवारी केनाल ये भी आपके धौलपुर में है। केला देवी ये आपके कहां पर है भाई? ये तो आपके करौली में है, जस्ट पढ़ा भी हमने। और शेरगढ़ 12 में सही है। तो यहां जो सही आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? 3 नंबर केला देवी आपके करौली जिले में है, न कि भरतपुर में। तो आंसर नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कौन से जिले में अवस्थित है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात कर रहा है भाई। तो यह किस जिले में स्थित है? तो देखो सज्जनगढ़ कहां पर है? जयपुर में है या उदयपुर में है या अजमेर में है या फिर आपका जोधपुर में है? तो देखो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये आपके कहां पर है? ये आपके उदयपुर में है। सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर है आपके 28। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। देखो, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, पहला जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया? माचिया, जोधपुर में, नाहरगढ़, जयपुर में, सज्जनगढ़, उदयपुर में, अभेड़ा, कोटा। तो हम पहले की बात करें तो पहला जो आपका बायोलॉजिकल जो पार्क है ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है आपका सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ पड़ता आपके उदयपुर में। ठीक है, देखो आपके और भी अन्य बायोलॉजिकल पार्क है, जैसे कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये तो कहां पर है आपके? ये तो आपके उदयपुर में है। इसे आपका राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है कौन सा होगा? सज्जनगढ़। ठीक है, फिर देखे माचिया, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है? ये आपके जोधपुर में है। फिर है आपका नाहरगढ़, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है? ये आपके जयपुर में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये आपके जयपुर में है। और एक है आपका अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है? ये आपके कोटा में है। ठीक है, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और आपका अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये तो आपके वर्तमान में है इससे आपके। ठीक है, लेकिन और देखें, एक है आपका मरुधरा, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है? ये आपके बीकानेर, ये आपका निर्माणाधीन है। ठीक है, यानी कि ये इसका काम चल रहा है आपका, ये निर्माणाधीन है। कौन सा आपका? मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क आपका निर्माणाधीन है। और एक है आपका पुष्कर, पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर बन रहा है आपका? ये भी आपके अजमेर में है, यानी कि ये भी क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है, पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क ये आपके अजमेर में बन रहा है, निर्माणाधीन है आपका। ठीक है, और एक जो है, एक जो है आपका ये है भरतपुर बायोलॉजिकल पार्क। ये कहां पर? ये भरतपुर में। और ये क्या है? ये आपका प्रस्तावित है, यानी कि ये बनेगा, प्रस्तावित है। ठीक है, तो चार तो मुख्य आपके बायोलॉजिकल पार्क है, इससे दो आपके निर्माणाधीन है और एक आपका प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क माना। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान में पहला कौन सा है आपका? सज्जनगढ़ हो जाएगा, एक नंबर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। ठीक है, तो देखो रामसर राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ देखो फुलवारी किनाल या भैंसरोडगढ़, सरिस्का चंबल अभ्यारण्य, सामर झील, केवलादेव, राजसमंद झील और आपका जवासर। देखो यानी कि यहाँ पर रामसर की बात करें, आर्द्र भूमि की बात करें तो ये कौन से आपके? सामर झील और केवलादेव ये तो आपके हैं से आपके। लेकिन वर्तमान में आपके दो नए और बनाए जो हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से वर्तमान में? एक आपका मेनार, मेनार रामसर साइट ये कहां बनाया गया? ये आपके उदयपुर में है। और इसको वर्ष 2025 में एक नया रामसर साइट बनाया। और दूसरा है आपका खींचन, खींचन रामसर साइट ये आपके फलोदी में है।
ये भी आपके वर्ष 2025 में इसको बनाया गया, यानी कि दो नवीनतम है। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर साइट हो गए, तो वर्तमान में आपके 4 रामसर साइट हो जाते हैं। जबकि अगर पूरे भारत की बात करें कि भारत में कितने कुल आपके रामसर साइट हैं वर्तमान में, तो ये है 91, और राजस्थान में है आपके वर्तमान में 4, सामर झील रामसर साइट, केवलादेव घना पक्षी रामसर साइट, मेनार रामसर साइट और खींचन रामसर साइट। ये आपके 4 रामसर साइट है वर्तमान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था भाई, 1962 में, 1970 में, या 1982 में, या 1972 में। तो देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था आपका, ये हो जाएगा 1972, 1972। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, कहां पर है भाई आपका, सिरोही और जालोर में है क्या, जालोर जोधपुर में, बाड़मेर जालोर में, सीकर या फिर आपके झुंझुनू में। ठीक है, तो देखो सुंदा माता की बात करें तो ये आपके कहां पर है, सिरोही और जालोर में है। 2 जिलों मुख्य रूप से तो आपका जालोर में है, थोड़ा सा हिस्सा आपका सिरोही में भी आता है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके 37 कंजर्वेशन एरिया है राजस्थान में, वर्तमान में 37 कंजर्वेशन एरिया है, 37 आपके कंजर्वेशन एरिया है। ठीक है, और सुंदा माता कहां पर, आपके सिरोही और आपके जालोर में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में भाई, तो ये अजमेर जयपुर सीकर में है, या अजमेर जयपुर पाली में है, या अजमेर पाली राजसमंद में है, या अजमेर उदयपुर और सिरोही में है। तो टोडगढ़ जो है ये कहां पर आपके, ये आपके अजमेर, पाली और राजसमंद, ठीक है, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अजमेर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में फैला हुआ है। या यूं कह सकते हो कि ये जो अभयारण्य है ये आपके 3 संभाग में फैला हुआ है। ठीक है, 3 संभाग में फैला हुआ है, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और एक हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग। इन 3 संभागों में फैला हुआ है। और ये जो आपका रावली टाडगढ़ जो आपका अभयारण्य है, इसकी 1983 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 1983 में इसकी स्थापना की गई। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अजमेर, पाली और आपका राजसमंद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ पार्क स्थित है, तो जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ पार्क स्थित है, तो ये आपका कुकस, मनोहरपुरा, झोटवाड़ा या फिर आपका झालाना। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आपका वन्य जीव पार्क स्थित है भाई आपका, तो देखे ये है आपका झालाना। कौन सा पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका झालाना। झालाना में आपका क्या, आपका तेंदुआ सफारी पार्क आपका यहां पर स्थित है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आपका 34, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया। तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर खोला गया, तो कोटा के कनवास तहसील में है, या बारां के अंता तहसील में है, या अजमेर के बिनाई तहसील में है, या भरतपुर के कुम्हे तहसील में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर खरमोर क्या है, ये अजमेर का एक आपका शुभंकर भी है,
जो अजमेर जिला है उसका शुभंकर भी है आपका, ठीक है। और ये आपका जो ब्रीडिंग सेंटर है ये दूसरा कहां पर खोला गया, पहला तो आपका कहां पर भाई, आपका जैसलमेर में है इसे आपका, ठीक है। दूसरा कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका 12 के जो आपका अंता तहसील है वहां पर है, यानी कि एक यहाँ पर एक अभ्यारण्य है आपका, कौन सा अभ्यारण्य, ये है सोरसन अभ्यारण्य है, ठीक है। तो यहां पर क्या आपका राजस्थान का दूसरा खनमोर ब्रीडिंग सेंटर यहां पर खोला गया। तो आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 12 के अंता तहसील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जंगली मुर्गे की बात करें तो कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता और ताल छाप। देखो कनक सागर अभ्यारण्य ये तो कहां पड़ता है, इसकी बात करें तो ये तो है आपके बूंदी में। माउंट आबू कहां पड़ता है, ये आपका सिरोही में है। सीता माता कहां पड़ता है, ये पड़ता आपका प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। और ताल छापर जानते ही आपके चूरू में है। लेकिन बात करें जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो माउंट आबू जो आपका अभ्यारण्य है जो कि आपकी सिरोही में है, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू या सिरोही का जो शुभंकर है, वन्य जो शुभंकर है वो कौन है, ये आपका जंगली मुर्गा है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा 2 सही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं, तो देखो भाई क्या है, कौन कौन से इसमें राजस्थान के हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो यहाँ पर राजस्थान के जो ये कौन कौन से हैं, तो सीता माता तुम पढ़ी है हमने कि सीता माता अभ्यारण्य कहां पर, ये तो आपके प्रतापगढ़ में है, मतलब ये राजस्थान का है। केवलादेव, ये आपके भरतपुर में है, जो कि ये पक्षियों के लिए जाना जाता है। और सीता माता या उड़न के लिए जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर आपकी बाघ परियोजना है। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ये राजस्थान में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो राजस्थान से संबंधित कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 3, तो उसमें सही क्या होगा, 3 नंबर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सम्मिलित कीजिए, यानी कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र को जिले से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो जोहड़बीड़, गाड़वाला, गुडा विश्नोई, गोगेलाव और बीड़, ठीक है। तो देखो जोहड़बीड़ जो गाड़वाला जो आपका कंजर्वेशन एरिया है, ये तो कहां पर आपके, ये है आपके बीकानेर में, यानी कि ए में क्या हो जाएगा आपका 4। गुडा विश्नोई जो है ये कहां पर है, ये आपके जोधपुर में है कंजर्वेशन एरिया। गोगेलाव कंजर्वेशन कहां पर है, ये आपके नागौर में है। और बीड़ कंजर्वेशन कहां पर आपके झुंझुनू में है, यानी कि ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1, ठीक है। 4, 3, 2, 1 कौन सा आएगा, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर है 38। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है, ठीक है। उदयपुर में है या राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर आपका कोटा में। देखो उम्मेदगंज ये आपका हाड़ौती का एकमात्र कंजर्वेशन एरिया है, और ये कहां पर आपका कोटा में है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 सही होगा, 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 39 है आपका अगला। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, कौन सा शुभंकर आपका त्रुटिपूर्ण है? देखिए, अजमेर का है खरमोर पक्षी, भरतपुर का है सारस क्रेन, दौसा का है मगर और जालोर का भालू। तो अजमेर का तो आपका सारस पक्षी जो है, खरमोर जो पक्षी है, ये आपका सही है। अजमेर का खरमोर पक्षी सही है। तो भरतपुर का सारस क्रेन ये भी सही है। दौसा का मगर, ये मगर नहीं है, दौसा का क्या है? ये है आपका खरगोश। ठीक है, दौसा का क्या आपका खरगोश है, और जालोर का भालू सही है। तो सही जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका दौसा, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर आपका सही हो जाता है भरतपुर। और क्वेश्चन नंबर आपका 40 सम्मिलित कीजिए। रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जवाहर सागर अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, तालछाप अभ्यारण्य और आपका सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है, तो देखो रामगढ़ अभ्यारण्य ये तो कहां पर है? ये तो है आपके बूंदी में, बूंदी में। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? ये हो गया आपके कोटा में। वन विहार अभ्यारण्य ये हो गया धौलपुर में। ताल छापर अभ्यारण्य ये हो गया चूरू में, और सरिस्का ये हो गया अलवर। ठीक है, तो ए में क्या आएगा? ए में है आपका 3, बी में हो जाएगा 5, सी में हो जाएगा 1, डी में हो जाएगा आपका 2, और ई में हो जाएगा आपका 4। यानी कि 3 5 1 2 4 कौन सा होगा? 3 5 1 2 4, यानी कि 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। 3 5 1 2 और 4। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपके लगभग 40 क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जितने भी आपके पुराने हमारे टॉपिक्स हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर उनको देख सकते हो। इसको भी आप प्लेलिस्ट में डाल देंगे तो आप देख सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।